हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क की फाइल नंबर 13। चलिए फाइल नंबर 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब क्वेश्चन करने की आपको शुरुआत करनी है तो कीजिए सब बच्चे मिलकर। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग। बहुत अच्छी बात आयुष भाई। आयुष मिश्रा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई इस बार। सीबीटी 2 में, एनटीपीसी में 100% हो जाएगा, देखना आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सुबह सुबह मैंने ये बात बोली है आपको, तो पक्का होगा, देखना 100% हो जाएगा आपका। हाँ, आज से बैंकिंग की शुरुआत करेंगे मंजीत। आज शाम को वो क्लास इवनिंग में होगी, लेकिन बैंक वाले बच्चों की क्लास इवनिंग में होगी 9 से 10। आज से शुरू करेंगे बैंक वाला। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। एक बड़ी पानी की टंकी को दो पाइप T1 और T2 भरी जाती हैं। T1 अकेले 50 मिनट में और T2 अकेले इसे 1 घंटे में भर सकता है। तो मुझे बताइए, T1 को अगर टाइम लग रहा है 50 मिनट्स और दूसरा अपने पास T2 अगर है, उसको टाइम लग रहा है 60 मिनट्स। तो पहला काम तो है अपने पास एलसीएम। जो बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 300। तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5। 6 और 5 ये लीजिए। आप 50 मिनट में, T2 अकेला 1 घंटे में। यदि किसी दिन T2 तभी काम शुरू करता है जब T1 आधी टैंक भर जाता है। आधी टैंक T1 ने भरा तो आधी टैंक का मतलब टोटल पानी आता है 150, और हाफ टैंक का मतलब जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। तो क्या 150 लीटर पानी उसने ए ने डाला क्या पहले? 150 लीटर, और बचा हुआ 150 लीटर पानी किसने डाला है? तो T1 और T2 ने। T2 तब काम करना शुरू करता है जब T1 आधी टैंक भर देता है। तो ये जो आधी टैंक है ये तो भरी है T1 ने, और बचा हुआ जो आधा टैंक है ये भरा है T1 प्लस T2 दोनों ने मिलकर, इस प्रकार से। हाँ और ना बताइए, क्या खुद से क्वेश्चन अब आप लोग कर पा रहे हो क्या? प्रत्येक बच्चा कोशिश करो कि खुद से आपसे क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर बताइए कर पाओगे क्या? तो ये जो अपने पास है T1, 150 में 6 का भाग दोगे यहाँ तो 150 को डिवाइड करोगे 6 से, और यहाँ पर 150 को डिवाइड किससे करोगे? 11 से आप लोग डिवाइड कर दोगे। तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास 25 आ गया, और ये अपने पास ये आ गया। बस ऑप्शन अजीब से हैं। बाकी ए बी की जगह T1 T2 दे दिया है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। चेंज हो गया तो ये अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बहुत अच्छी बात विवेक, और ये सबसे सही तरीका है कि आप लोग क्वेश्चंस मुझसे पहले से कर पा रहे हो। तो आपके दिमाग में सेट है कि मुझे 2 और 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आया, अजरुद्दीन साहब से सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग पहले से कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को पहले से करो। अब आप लोग, क्योंकि मैं कंप्लीट आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, कोई क्वेश्चन अब बाहर से नहीं आएगा। लेकिन मेरी फाइल आपको एक बार करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे ये भी बाहर से आ गया, ये भी बाहर से आ गया। इसी फाइल को 4-5 बार अगर कर लोगे तो सारे क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। अबे आपको उस टाइम बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से करो तैयारी, बढ़िया तरीके से पेपर करो। चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, पहले पहले पढ़ा हुआ रहेगा क्वेश्चन, फिर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए बाद में तो मैं फोटो डालता ही हूँ इसकी, आप लोगों को लिए अपलोड कर ही देता हूँ। इनकी जो भी मैं लिखता हूँ, पहले मैं हमेशा बच्चे को क्वेश्चन करने का टाइम देता हूँ। ऐसे में नहीं मैंने आते ही शुरुआत की और फिर चलो अब आप लोग लिख लो, उसका टाइम नहीं देता हूँ मैं। उल्टा करता हूं मैं, पहले करो आप लोग, फिर मैं करवाता हूं, फिर करो, फिर मैं करवाता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा।
अमन पूछ रहा है सर दिवाली का कितने दिन का ऑफ रहेगा? दिवाली का हम लोग 18 से करेंगे, 18 से, और अपने पास 22 तक रहेगा। उसमें अपना रिवीजन करो। मैं घर जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, गांव जाऊंगा मैं मेरे। तो 18 से 22 तक ऑफ रहेगा, ध्यान रखना। तो देखिए, ध्यान से समझना, आप लोग सीखने की आप लोग कोशिश करना। एक नल एक जार को 8 सेकंड में भरता है। एक नल जो है, एक दो चीजें अपने पास है। अब मैं समझाता हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक जार को जो है वो 8 सेकंड में भर रहा है, और एक ड्रम को 6 मिनट में। मतलब एक नल है जो एक जार को अगर भरना पड़े तो उसका टाइम लग रहा है 8 सेकंड, और अगर उसको एक ड्रम को भरना पड़े तो उसका टाइम कितना लग रहा है? तो ड्रम के लिए उसका टाइम जो लग रहा है वो अपने पास लग रहा है 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब अपने पास 60 से गुना कर दें तो क्या 360 सेकंड लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर कितने सेकंड लगेंगे? 360 सेकंड लगेंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 8 सेकंड से 360 सेकंड लगेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास वो जो नल एक ही है, ए टैप टेक 8 सेकंड टू फिल अ जार एंड 6 मिनट टू फिल अ ड्रम। इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास ड्रम जार जो है, इसको डिवाइड कर दें अगर हम लोग 8 से, तो क्या अपने पास वहां पर 45 जार लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर हम लोग चेक करें 360 में, 8 सेकंड में भर देता है एक जार तो, और वो भर देता है 360 सेकंड में। इसका मतलब अगर जार के थ्रू अगर हम लोग भरें तो क्या 45 जार लगेंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हम लोग खुद भी ऐसा ही करते हैं। कोई भी एक चीज लेते हैं, जैसे कोई बड़ी चीज अगर भरनी हो तो छोटी बाल्टी उठाएंगे, बकेट उठाएंगे, और फिर नल के पास जाते हैं, उसको भरते हैं। फिर से बकेट उठाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर से बकेट उठाते हैं, उसमें डालते हैं। एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा। उम्मीद है ये आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आई होगी कि 8 सेकंड में भर रहा है जार, और ड्रम भर रहा है 360 सेकंड में। 360 में 8 का अगर भाग दें कि अपने पास, तो यहाँ पर 45 जार लगेंगे उसको भरने के लिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहां पर उसने आगे कहा है, सबसे पहले वह जार को भरता है और फिर ड्रम में लाता है, पानी ड्रम में डालता है, और जार और नल से ड्रम तक लाने में 10 सेकंड का समय लगता है। दुर्भाग्य से जार में एक रिसाव हो जाता है जो 40 सेकंड में जार को खाली कर देता है। यहाँ पर अपने पास ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ही फिल द जार एंड देन ब्रिंग इट टू द ड्रम एंड द प्योर द वाटर इनटू द ड्रम। द टाइम टेकन टू ब्रिंग द जार फ्रॉम द टैप टू द ड्रम इज 10 सेकेंड। यहाँ से सबसे पहले जार को 8 सेकेंड में भरा, और उसके बाद उसको यहाँ तक ले जाने में कितने सेकंड लग रहे हैं? तो आप कहोगे सर 10 सेकंड लग रहे हैं। ये चीज अपने पास लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली द जार डेवलप ए लीक विच कैन एम्प्टी द फुल जार इन 40 सेकेंड्स। और एक उसमें लीकेज भी हो गया जो उसको 40 सेकंड में खाली कर सकता है। एक उसमें लीकेज है जो इसको 40 सेकंड में खाली कर सकता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए, मुझे बताइए, 8 सेकंड ये रहे और 10 सेकंड ये रहे, तो जार जब पानी अपने पास भर रहा है तो जार में एक लीकेज है जिसके कारण खाली भी हो रहा है। तो बताओ 8 सेकंड में भरेगा या अब की बार 10 सेकंड में भरेगा? तो आप कहोगे सर 10 सेकंड में भरेगा। अब की बार जार जो एक पाइप है जो 8 सेकंड में भर सकता है, एक नल है जो 8 सेकंड में भर सकता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें एक लीकेज भी डेवलप हो गया जो उसको 40 सेकंड में खाली कर सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, एलसीएम ले लोगे अपने पास यहाँ पर 40, 40 एलसीएम ले लिया तो ये कितना पानी डालेगा? 5। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 1। तो पानी बचा कितना? 4। तो जार जो भरने में टाइम लगेगा वो मुझे बताइए, क्या 10 सेकंड नहीं लगेंगे क्या? एक बात बताओ।
जार 8 सेकंड में भरेगा या 10 सेकंड में भरेगा? तो आप कहोगे सर जो जार है वो अपने पास यहाँ पर कितने सेकंड में भरेगा? तो आप बोलोगे सर जार जो है वो 10 सेकंड में भरेगा। ये लीजिए, बताओ समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एक लीकेज है, 8 सेकंड में तो भर देता वो नल, लेकिन लीकेज हो गया जो 40 सेकंड में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब दोनों अगर साथ काम करें तो अब की बार जार जो भरेगा वो 10 सेकंड में भरेगा। तो जार का भरने का जो टाइम है वो अपने पास कितने सेकंड है? तो आप कहोगे सर 10 सेकंड में जार भर गया। मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक लेकर जब वो पहुंचा कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो उसमें भरने वाला नल तो काम नहीं करेगा, लेकिन क्या लीकेज काम कर रहा होगा क्या? अगर अपने पास जब लेकर वो पहुंचा तो मुझे बताइए, क्या अपने पास जब लेकर वो जा रहा है उस टाइमिंग के दौरान लीकेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। लीकेज काम कर रहा है तो आप कहोगे बिल्कुल कर रहा है। तो 40 सेकंड में अगर खाली कर सकता है तो मुझे एक बात बताइए, अगर पूरा जार 40 सेकंड में खाली कर सकता है तो क्या 10 सेकंड में, मुझे बताइए, क्या 1/4 जार ही अपने पास वहां पर खाली हो जाएगा? तो क्या अपने पास वहां पर जार जो लेकर पहुंचेगा वो क्या 3/4 पानी ही लेकर पहुंचेगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पानी कंप्लीट डालेगा या 3/4 ही लेकर पहुंचेगा? तो आप कहोगे सर 3/4 जार ही भरा हुआ पहुंचेगा। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में 3/4 जार ही लेकर वो पहुंचा। तो मुझे एक बात बताइए, 45 जार के लिए अब हमें जार की कितने की जरूरत पड़ेगी? जब पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था तो 45 जार की जरूरत पड़ रही थी। पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था तो 45 जार की। अब की बार मुझे बताओ कितने जार की आवश्यकता होगी? तो 45 को डिवाइड कर दोगे 3/4 से, तो आप कहोगे सर अब की बार वैसे 3/4 भरे हुए 60 जार लगेंगे, उसमें 45 जार से काम नहीं चलेगा। सर यहां पर 45 जार से काम नहीं चलेगा, पूरे भरे हुए। हाँ, तो 45 जार से काम चल रहा था, लेकिन आप तो 3/4 जार लेकर जा रहे हो। तो 3/4 जार में मुझे बताओ 45 में काम चलेगा या 60 में? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60 जार में काम चलेगा। तो यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास है 60 जार में काम चलेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये एक जार कितने सेकंड में? 10 सेकंड में भरा, 10 सेकंड आगे टाइम। तो एक जार में अगर 20 सेकंड है तो 60 जार में मुझे बताइए क्या 1200 सेकंड होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1200 सेकंड होंगे। और यहां पर डिवाइड कर देंगे हम लोग मिनट में बदलने के लिए, किससे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया? 20 मिनट। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आपको पूरा सोचना पड़ेगा इसमें कि वो ले जाते टाइम भी उसको खाली करेगा, लास्ट में जार लेकर पहुंचेगा 3/4, 1/4 कैसे? बढ़िया क्वेश्चन। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापस बताता हूं। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, मैं फिर से बता देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक जार को 8 सेकंड में भर सकता है और एक ड्रम को ये भर सकता है 6 मिनट में। 6 मिनट मतलब 360 सेकंड, और 360 सेकंड का मतलब अपने पास कितने जार? 45 जार। ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग। 45 3/4 में कंफ्यूज हो गए, त्रिभुवन सारा मैं बताता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। अपने पास और तरीके भी हैं। यहां पर मुझे बताइए, ए भर सकता है 8 सेकंड में, और जब लीकेज नहीं है तो 8 सेकंड में, लेकिन एक लीकेज भी है जिसके कारण 40 सेकंड में खाली हो जाता है। तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आएगा वो यहाँ पर अपने पास जो आ गया वो 40 आ गया। तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3, और नहीं 5, और ये कितना होगा? 5, और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1, तो बचा कितना? 4। तो 40 में 4 का अगर भाग दे दोगे, 40 टोटल पानी आता है उसमें, जार में पानी 40 लीटर आता है, 4 का भाग दे दोगे तो मतलब मुझे बताओ क्या ए को, उस टैंक को भरने में, अब जब लीकेज है तो उसको भरने में क्या अपने पास यहाँ पर 10 सेकंड लगे होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 10 सेकंड लगे होंगे 40 लीटर पानी डालने में।
40 लीटर पानी आता है और उसको डालने में 10 सेकंड लगे होंगे। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या कि 10 सेकंड में जार जो है वो पूरा का पूरा भर गया। कितने लीटर पानी? 40 लीटर पानी। तो एक जार में अगर 40 लीटर पानी आता है, एलसीएम से हम लोगों ने माना, एक जार में 40 लीटर पानी अगर आता है तो मुझे एक बात बताओ, 45 जार की अगर आवश्यकता है तो क्या टोटल पानी की आवश्यकता क्या अपने पास इतनी ही रहेगी क्या कि इतने लीटर पानी सर टोटल आएगा उस ड्रम में? जार में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जार में अपने पास पानी कितना आता है? 40। मैंने मान लिया कि 40 लीटर पानी आता है यहां पर, और यहां से अपने पास जब वो लेकर यहां पर पहुंचा 40 लीटर पानी अपने पास आता है, तो 45 जार की आवश्यकता अगर होगी तो क्या अपने पास टैंक की टोटल कैपेसिटी 45 गुना 40 क्या यही है? बताओ, समझ पा रहे हो क्या? अब यहां से मुझे एक बात बताइए कि अपने पास उसने जब यहां से यहां तक 10 सेकंड, यहां से 10 सेकंड में तो जार भर गया, अगले 10 सेकंड में वो यहां पर जब लेकर जाएगा तो बताओ पानी खाली होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर जरूर खाली होगा। तो जरूर खाली होगा। एक सेकंड में अगर अपने पास 1 लीटर खाली हो रहा है तो 10 सेकंड में खाली कितना हो जाएगा? 10 लीटर। तो यहां पर 10 लीटर तो अगर खाली हो गया है तो यहां पर पानी लेकर पहुंचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 30 लीटर पानी लेकर पहुंचेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि टोटल पानी लेकर पहुंचेगा कितना, तो टोटल 45 गुना अपने पास 9 180, 45 गुना 4 180, टोटल उसमें 1800 लीटर पानी आएगा। अब मुझे बताओ, जब आप लोग लेकर पहुंच रहे हो, क्योंकि 10 सेकंड तक लीकेज भी काम कर रहा है, तो पानी उस जार में 40 लेकर पहुंच रहा है 30 लीटर। तो आप कहोगे सर हम तो 30 लीटर लेकर पहुंच रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी है टैंक ड्रम की 1800 और उसमें 30 का भाग देते हम लोग, तो क्या हमें जरूरत जो पड़ेगी ऐसे इस टाइप के, क्या 60 जार की जरूरत पड़ेगी? जो बच्चा 60 जार में कंफ्यूज था, क्या वो आप लोग समझ पाए हो क्या? पिछली बार मैंने क्वेश्चन में क्या किया था? ये एलसीएम लेने के बजाय फ्रैक्शन में कर दिया था। फ्रैक्शन में सर कैसे किया था कि टोटल अगर जो लीकेज है वो 40 सेकंड में खाली कर सकता है, तो 1 सेकंड का काम कितना होगा? 1/40। तो उसके 10 सेकंड का काम कितना होगा? 10 से गुना करके मैंने यहां पर बोल दिया था कि 1/4 वो खाली करेगा, तो बचा कितना? 3/4। तो टैंक की जो कैपेसिटी, जार की कैपेसिटी 1 मान ली थी, तो 45 गुना 1 और डिवाइड कर दिया था 3/4 से। अब की बार 40 कर दिया है और गुना डिवाइड कर दिया 30 से। तो अपने मुझे बताओ क्या 60 जार की आवश्यकता होगी क्या? एक जार में 20 सेकंड लगे हैं, 10 सेकंड भरने में और 10 सेकंड जाने में। इसका मतलब एक जार में कितने सेकंड लगे हैं? तो आप कहोगे सर एक जार में 20 सेकंड लगे हैं, तो 60 जार चाहिए इस टाइप के, 30-30 लीटर वाले 60 जार चाहिए। तो 1200 सेकंड, और 1200 सेकंड को डिवाइड करोगे अगर 60 से मिनट में बदलने के लिए, तो क्या आंसर 20 मिनट आ जाएगा? अब तो बताओ समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ। 30 लीटर नहीं समझ में आया? 30 लीटर इस प्रकार से अपने पास आया है कि टोटल अपने पास यहाँ पर 10 सेकंड तक गया, वो यहां से यहां तक 10 सेकंड तक गया। तो मुझे बताइए 10 सेकंड में पानी खाली कितना कर देगा? क्योंकि चलते टाइम नल तो भर ही नहीं रहा है उसको, वहां पर सिर्फ खाली होगा। तो 1 सेकंड में अगर 1 लीटर खाली होगा तो बताओ 10 सेकंड में कितना खाली हो जाएगा? 10 लीटर। 40 टोटल आता है, चलते टाइम 10 लीटर खाली हो गया, तो बचा कितना? 30 लीटर। वहां से आया ये 30। 20 सेकंड समझ में नहीं आया? 10 सेकंड भरने में और 10 सेकंड जाने में, ये तो बहुत आसान है। 10 सेकंड में तो वो भरा है और भरने के बाद 10 सेकंड में यहां पहुंचा, लेकिन जब भरा हुआ था उस टाइम तो 40 लीटर था और जब यहां लेकर पहुंचा तो 30 लीटर ही बचा। तो मुझे बताओ 10 सेकंड में तो भरा और 10 सेकंड यहां पर, तो एक जार में क्या 20 सेकंड लगेंगे? बताओ ठीक है क्या? क्योंकि जाते टाइम लीकेज तो नहीं रहेगा, नल तो काम करना बंद कर देगा, लेकिन जाते टाइम लीकेज तो ठीक रहेगा। बताओ ठीक है क्या? तो मैंने तो आपको एलसीएम वाले तरीके से भी समझा दिया है और डायरेक्ट तरीके से भी आपको बता दिया है कि फ्रैक्शन से। फिर देखना अच्छे क्वेश्चंस हैं, जब थोड़ा सा कहीं पर कम समझ में आए तो 2 बार 3 बार फिर देखने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा जो कह रहा था अजरुद्दीन सा, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, यहाँ पर ये 6 से 6 मिनट लेता है, तो 3 6 360 हो गया, और अपने पास 8 सेकंड तो भरने के और 10 सेकंड जाने के, डिवाइड कर दिया 18 से, तो ये लीजिए अपने पास आ गया 20 मिनट। ये आंसर तो मैच हो गया 20 मिनट, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते, 20 मिनट ऐसे थोड़े ना आएगा, तो 20 जार आएंगे। तो गलती से आंसर मैच हो गया जब सारा किया। तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि 360/18 कर दिया 20 मिनट, आंसर आंसर मैच नहीं होगा। चलो करो आगे क्वेश्चन।
तो देखिए, चलिए 3 नंबर में आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना सभी लोग। ए और बी खाली टैंक से जुड़े हुए हैं। ए टैंक को भरता है जबकि बी उसे खाली करता है। यदि ए को 2 बजे और बी को 3 बजे खोला जाए तो टैंक रात 10 बजे भर जाएगी। तो 10 बजे तक ए कितनी देर काम करेगा? तो आप कहोगे सर 10 बजे तक ए काम करेगा 8 घंटे, और बी कितनी देर काम करेगा? तो आप कहोगे सर 3 बजे खोला है तो 3 बजे से 10 बजे तक ये काम करेगा 7 घंटे। नेगेटिव काम कर रहा है। अगर ए को खोला गया 2 बजे और बी को अगर 4 बजे खोला जाए तो टैंक 6 बजे भर जाएगा। तो 2 से 6 बजे तक ए कितने देर काम करेगा? तो आप कहोगे सर 4 घंटे। और बी कितने देर काम करेगा? 4 से 6 तक 2 घंटे। पहली बात तो इतनी बात ये मैंने कैसे लिख दिया बोर्ड पर, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? बताना। सब बच्चे बताओ, क्या अपने पास ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां से क्वेश्चन अब दो तरीके से आप घुमा सकते हो। ध्यान से समझना। आप मान लो ए पी मटके फोड़ रहा है या पी लीटर पानी डाल रहा है और बी क्यू लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, या ए मान लो ये ए लीटर पानी डाल रहा है तो 8 इंटू ए, और ये बी लीटर पानी बाहर निकाल रहा है तो 7 इंटू बी। तो ये लीजिए टैंक भर गया। यहां से अपने पास 4 लीटर 4 इंटू ए, 2 लीटर 2 इंटू बी, ये लीजिए टैंक पूरा भर गया। और क्या दोनों तरफ टैंक की कैपेसिटी तो क्या बराबर होनी चाहिए क्या? ये मैंने मान लिया कि 1 घंटे में ए लीटर पानी डाल रहा है और ये बी लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो यहां से क्या ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? पहला तरीका। या डायरेक्ट सोचिए, इसको सोल्व करोगे तो भी वही आना है। या डायरेक्ट सोचो ए के कितने घंटे कम हुए? तो आप कहोगे सर ए के 4 घंटे कम हुए। जैसे ही ए ने अपने 4 घंटे घटाए, क्या बी के 5 घंटे बढ़ गए क्या? ए ने जैसे अपने 4 घंटे घटाए, बी के कितने घंटे बढ़ गए? 5। इसमें 5 जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। इसका मतलब टाइम का रेशियो अगर 4:5 है तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 होगा। और छोटी सी बात मुझे ये भी बताइए, क्या इस टाइप के इक्वेशंस हम लोग टाइम एंड वर्क में करके आ चुके हैं क्या? तो आप कहोगे सर जरूर करके हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने पास 8 घंटे में, 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेगा तो 8 घंटे में कितना पानी डाल देगा? 40 लीटर। ये 1 घंटे में अगर 5 लीटर पानी डाल रहा है तो बताइए 7 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देगा? 4 लीटर। तो 7 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देगा? 28 लीटर। तो उस टैंक की कैपेसिटी है कितनी? तो 12 लीटर अपने पास है। सर हम लोग इधर से क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी से क्यों कर रहे हैं? इससे कर लो, वो कैपेसिटी सेम आनी है। 5 को गुना करोगे 4 से 20, और 2 को गुना करोगे 8 से, 2 को गुना करोगे 4 से तो 8, 20 में से 8 घटाओगे तो 12। बताइए बी बिल्कुल भी नहीं खोला जाए तो टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा? बी को खोल ही नहीं रहे हम लोग, तो 12 को डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, और गुना किससे कर दोगे? 60 से। तो 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। 12 गुना 12, आंसर कितना आ गया? 144 मिनट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ, अब तो आसान क्वेश्चन था ये वाला, सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। उम्मीद है आप लोग ठीक से, ढंग से सभी लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ 60 कहाँ से आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 60 कहाँ से आया। ये हम लोगों ने मिनट में बदला है। ये सारी चीजें आवर्स में चल रही हैं तो टाइम दो तो 12/5 घंटे है, या मिनट में बदलो तो गुना करो 60 से। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ बच्चे, तो तगड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। यहाँ पर 8 और 7 तो मैं पूछ ही चुका था, तो इसका कितना टाइम घटा? 4। तो इसका टाइम कितना बढ़ गया? 5। इसमें से 4 घटाओगे तो ये आएगा, 5 बढ़ाओगे तो ये आएगा। तो इसका 4 घंटा और 5 घंटे का टाइम। या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ए और बी का रेशियो यही आ जाएगा। यहाँ से ए और बी का रेशियो 5:4 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर पुट करोगे 8 गुना 5 40, 7 गुना 4 28, तो टोटल पानी आता है 12 लीटर। ए को डालना पड़े तो ए से हम लोगों ने किसका भाग दे दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, मिनट में बदल लिया। बोलो ठीक है क्या? ये चैप्टर की 2 क्लास और होंगी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलिए, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4।
आसान क्वेश्चन सब फटाफट करते चलोगे मुझसे पहले, आपसे होते हुए चले जाएंगे। चलो करो। बहुत अच्छी बात है, 2 और 3 नहीं हुआ था, बाकी हो गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सब आसान हैं। आप लोगों को टाइम एंड वर्क अच्छे से आता जरूर होंगे और पहले से कर लिए, वो बहुत अच्छी बात है। एक पाइप 9 मिनट में भर सकता है, यहाँ पर 9 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप पूरे भरे हुए टैंक को 90 मिनट्स में खाली कर सकता है। ये अपने पास जो है 90 मिनट्स में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में, तो बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा 90, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 10 और इसकी कितनी होगी -1। लेकिन टैंक पूरा नहीं भरना, आधा ही टैंक भरना है, तो 45 को डिवाइड करोगे अगर आप लोग 9 से, तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए क्या 5 मिनट था क्या? और अब इन क्वेश्चंस को क्या सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन हमसे सोल्व हो जाएंगे, इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी तो अगला करो, करते चलो, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो। एनटीपीसी देखिए 2025 में क्वेश्चन आया है, तो घर पर भी आप प्रैक्टिस तो करते कम हो, इसलिए मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। दो नल किसी टैंक को 3 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये 72 आवर्स में खाली कर सकता है। ए जो है वो 3 आवर्स में भर सकता है, बी 18 आवर्स में भर सकता है, और सी जो है तीसरा नल 72 आवर्स में खाली कर सकता है। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक साथ अगर खोल दिया जाए तीनों को, तो टैंक का 3/4 भरने में बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? एलसीएम 72 है, ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा माइनस का 1। इसने कहा टैंक का 3/4 हमें भरना है, तो 3/4 अगर भरना है तो 4 से अपने पास 18, 18 गुना 3 54, और ये बताओ है कितना? तो आप कहोगे सर 27। तो 27 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए क्या 2 आवर था? करते चलो बढ़ते चलो भाई, करते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? अपने आप बताइए क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या? अनंत आपकी तरफ प्रॉब्लम होगी भाई नेटवर्क की, मेरी तरफ से बिल्कुल स्मूथ चल रही है क्लास। आपका नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए इस चीज के लिए, ऑनलाइन के लिए। पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को 16 मिनट और 32 मिनट में, 16 एंड 32 मिनट्स, 16 मिनट्स, और बी भर सकता है 32 मिनट्स में। ए और बी को दोनों को एक साथ खोल दिया, खाली टैंक में कुल 16 मिनट में भर गया। यहाँ पर मुझे बताइए एलसीएम आ गया 32, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी होगी 1। तो पाइप ए को कितने समय बाद बंद करें? यहाँ पर ए और बी शुरुआत से लेकर लास्ट तक है। ए यहां से कितने समय बाद बंद करें कि टोटल टैंक 16 मिनट में भर जाना चाहिए? तो मुझे बताओ कि आपको याद है क्या? टाइम एंड वर्क अगर पढ़ चुके हो तब ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपको छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस लगने शुरू हो जाएंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक। क्या बी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं गया। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है? 1 लीटर। तो 16 मिनट में कितना डाल देगा? 16। 32 में से 16 लीटर पानी डल चुका है, तो बचा भी कितना? 16। बी तो अपने हिस्से के काम कर ही चुका है, ये काम किसने किया होगा? ए ने। तो डिवाइड कर दें अगर ए से, तो क्या 8 मिनट आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करते ही? बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे हो क्या?
तो करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, तो ये क्वेश्चन सब आपको छोटे छोटे बिल्कुल आसान आसान लगने शुरू होंगे। थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, फिर देखना सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क, क्योंकि हम लोग जब पढ़ चुके होते हैं ना, तो पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल अपने दिमाग को लगता है यार ये तो बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं। और 4-5 बार अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो फिर चाहे कोई भी फाइल का, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, किसी के नोट्स का क्वेश्चन करना सारे होने शुरू हो जाएंगे। करो अगला क्वेश्चन। एक बाल्टी को दो नल पी और क्यू अलग अलग 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। पी भर सकता है 12 मिनट में, क्यू भर सकता है 15 मिनट में। क्यू जो है वो 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, क्यू को भरने में कितना अतिरिक्त समय लगा? बताओ, नहीं कर पाओगे क्या? 60, अपने पास ये हो गया 5 और ये हो गया है 4। दोनों नल खोले जाते हैं लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे? 9। तो 3 मिनट में कितना पानी डाल देंगे? 27। 33 डालना था, नहीं 60 डालना था, 27 डल चुका तो 33 बचा। पी को बंद कर दिया तो ये पानी कौन डालेगा? क्यू डालेगा। तो डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या आंसर 8 एंड 1/5 1/4 मिनट आ जाएगा क्या? या इसको 8 मिनट्स तो कंप्लीट है, और यहाँ पर ऑप्शन में क्योंकि सेकंड्स है तो गुना करेंगे 60 से, 4 से कट गया 15 बार, तो क्या हमारा आंसर 8 मिनट 15 सेकंड्स, ये अपने पास आंसर आ गया है। बी ऑप्शन। बताओ, नहीं कर पा रहे हो क्या आप लोग? P and Q can fill a bucket individually in 12 minutes and 15 minutes respectively. Both the tap are open, but after 3 minutes, tap P is closed. What is extra time will be taken by Q to fill the bucket? बिल्कुल ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम ही पूछा है, अतिरिक्त समय ही पूछा है। पहले 3 मिनट का काम तो वो कर ही चुके हैं। पहले अपने पास P एंड Q, यहाँ पर यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है बोथ द टैप्स आर ओपन बट आफ्टर 3 मिनट्स, ये अपने पास आफ्टर 3 मिनट्स ये जो है P को वहां पर क्लोज कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम और लगा, ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, अगला टाइम दे देगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो? कभी कभार तो देखिए कहेगा कि कब बंद कर दें, यहाँ पर ये क्वेश्चन 16 मिनट में भर जाए। कभी कभार कहेगा कि पी और क्यू को कितना अतिरिक्त टाइम लगेगा, कभी कभार टाइम दे देगा। कभी कभार हम लोगों को टाइम दे देगा कि 5 बजे से 5 बजे तक भरना है। तो ये सारे क्वेश्चंस की सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, और वो अगर पकड़ना सीख गए तो आपको लगेगा ये तो सब कुछ सेम ही क्वेश्चंस अपने पास हैं। लैंग्वेज जो भी अलग अलग आ सकती है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। एक दो बार पढ़ा हुआ रहेगा तो ये चीजें आसानी से आपको समझ में आती रहेंगी। दो नल ए तथा बी किसी टैंक को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए भर सकता है 20 आवर्स में और बी भर सकता है 24 घंटे में, 24 आवर्स में। एक 5 बजे से खोल दिया और शाम को 5 बजे तक भर जाना चाहिए था। 5 बजे से 5 बजे तक का मतलब क्या 12 घंटे में टैंक भर जाना चाहिए था क्या? जब दोनों नल को साथ खोल दिया तो टैंक को 12 घंटे में भर जाना चाहिए था। 12 आवर्स लगने चाहिए, तो कितने समय बाद ए को बंद कर दें? तो मुझे एक बात बताइए, पहला काम एलसीएम तो भूलना मत, जो कि 120 आएगा। ये अपने पास 6 होगा और ये अपने पास 5 होगा। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या शुरुआत से लेकर लास्ट तक अब की बार टाइम दे दिया? पिछली बार सेम क्वेश्चन था, वहां पर अपने पास लिखा हुआ था 10 घंटे या ऐसे टाइम। यहाँ पर 5 से 5 मतलब 12 घंटे। क्या बी कहीं, मुझे बताइए, काम छोड़कर गया है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बी कहीं काम छोड़कर नहीं गया। तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 12 घंटे में क्या 60 लीटर पानी डाल देगा क्या? इसको 12 से इंटू किया भाई मैंने।
तो बचा कितना 60 लीटर पानी बी तो अपने हिस्से के डाल ही चुका है, क्या बचा हुआ पानी ए ने डाला होगा क्या? तो ए ने वहां पर 10 घंटे काम किया। सुबह 5 बजे काम शुरू हुआ था और 5 बजे में 10 अगर जोड़ोगे तो 15 बज जाएंगे, और 15 का मतलब क्या 3 पीएम होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 पीएम होगा। 15 बजे का मतलब 15 कहाँ से आया? 5 बजे काम शुरू हुआ था और उसमें अगर 10 घंटे आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 15, और 15 का मतलब 3 पीएम, 12 घटा दो तो शाम के 3 बजे जो है वो काम अपने पास शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। या कितने बजे उसको छोड़कर जाना चाहिए था ये पूछा है, तो 3 बजे ए को छोड़कर चले जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैक्शन वाली चीजों, और ये सारी मैं पढ़ाकर आपको आया हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, देखना 100% आपसे होगा। तो देखिए, पाइप पी एक टैंक को 3/4 भाग 18 घंटे में भर सकता है। 3/4 भाग अगर 18 आवर्स में, तो उधर जाकर पलट जाएगा, तो 3 से 6 बार पी का टाइम क्या 24 आवर ही होगा क्या? क्यू उसी टैंक का 3/5 भाग को 12 घंटे में, क्यू जो है 3/5 भाग को 3 से कटेगा 4 बार, तो क्या टाइम 20 आवर्स लग जाएगा? बताओ ठीक है क्या? पी और क्यू को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया और आर को खोला, उसने 5.5 घंटे में टैंक को पानी निकालकर खाली कर दिया, ये ठीक है। पहला काम अपने पास एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 120, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और इसकी कितनी होगी? तो आप बोलोगे 6। दोनों पाइप को ध्यान से समझना, ए और बी। पाइप P can fill 3/4 part of the tank in 18 hours। तो 3/4 पार्ट अगर 18 आवर्स में कर रहा है तो ये आपको पता होगा कि इधर जाकर पलट जाता है। 18 इंटू 4/3, तो 3 से 6 टाइम, तो ये हो गया 24। एंड पाइप Q कैन फिल 3/5 पार्ट ऑफ द सेम टैंक इन 12 आवर्स। तो ये उधर जाकर पलट जाएगा, Q जो है 3/5 इन 12 आवर्स, तो ये पलट जाएगा 5/3, तो 3 से अपने पास 4, 20। बोथ पाइप P एंड Q वर केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स। यहाँ पर आगे अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। दोनों पाइप को, फर्स्ट एंड सेकंड को 4 आवर्स के लिए ओपन किया। तो मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? तो आप बोलोगे सर 11 लीटर। और 4 घंटे के लिए अगर खोला है तो मुझे एक बात बताओ, P एंड Q आर वर ओपन, केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स, और आगे लिखा भी है देन बोथ वर क्लोज। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए इसने सीधा लिखा कि उसके बाद बंद कर दिया गया। तो मुझे बताइए, 1 घंटे में अगर 11 लीटर पानी डाल रहे हैं तो बताओ क्या 4 घंटे में ये लोग क्या 44 लीटर पानी डाल देंगे क्या? देखो, जब मैंने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी, पहले 1 या 2 क्वेश्चन में या 3 क्लास में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पर क्यों हम लोग 44 में भाग क्यों दे रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन में तो आप घटाते हो, इसमें से 44 घटाते हो तो ये 6 बचा, ये 76, और 76 में भाग देंगे। यहाँ पर आपको खुद को देखना पड़ेगा कि क्या अपने पास आगे अगर टैंक भर रहा हो, आर अगर अपने पास हो, pipe R alone was then open and it emptied the water in tank in 5.5 hour। ये कह रहा है कि 5.5 घंटे में उसने खाली कर दिया।
तो अगर भरना हो, मान लो आगे कोई भरे, तब तो भरना पड़ेगा 76। लेकिन अगर खाली करेगा तो मुझे बताइए खाली कितने लीटर करेंगे? तो टोटल टैंक को खाली थोड़ा ना कर रहा है, जो भी उसके अंदर पानी है तो उसको आर जो है वो कितनी देर में खाली कर रहा है? वो 5.5 घंटे में। तो मुझे बताइए आर जो 1 घंटे में खाली करेगा, 44 को डिवाइड करेंगे 5.5 से, 5.5 का मतलब 11/2, तो क्या उसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी, क्या 8 लीटर आ जाएगी क्या? और खाली कर रहा है तो नेगेटिव। क्या अब आप लोग बताओ, सभी बच्चे ये बात समझ पाए हो क्या? पाइप पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन फिट द एम्प्टी टैंक इन हाउ मेनी आवर्स, ऐसे हमने हमारे पास पूछा है। तो बताइए 120 को जब तीनों ही लग जाए तो ये 5 डालेगा, ये 6 डालेगा, 11 डालेगा और 8 बाहर, तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 3 बचेगा। तो 120 को डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 आर। कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछो, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को अच्छे से। उसी की चीज के लिए तो मैं यहां पर हूं। जो बात आपको नहीं समझ में आई वो बताओ। आर से अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, आर जो भी पानी डाला तो 4 घंटे में 44, उसको 5.5 घंटे में, तो 5.5 का भाग दे दो तो यहां पर आर की वैल्यू आ जाएगी ये 44 लीटर। अब क्वेश्चन को जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते ना उनको प्रॉब्लम आती है। आर खोला गया और इसने 5.5 घंटे में भरे पानी को निकाल कर, जो पानी भरा था तो 4 घंटे में भरा कितना था? 44, और उसको 5.5 घंटे में खाली कर दिया। 5.5 घंटे का मतलब 11/2, तो 11/2 में खाली कर दिया तो 2 प्लेट कर ऊपर गया, तो 1 घंटे में तो 8 लीटर ही खाली करेगा। ये लीजिए सी की वैल्यू बताओ। नो डाउट, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ योगेश, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दो नल किसी टैंक को 25 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर पहला नल उसे 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा 25 मिनट में भर सकता है। एक नल ए है जो किसी टैंक को 25 मिनट में भर रहा है और दूसरा नल बी है जो इसे 60 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में, 20 मिनट्स में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। टू टैप्स फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, और आप लिख देता वो तो ज़्यादा ठीक रहता है। बट एज अ टैप इज नॉट ओपन completely, फर्स्ट step is at 5/6 पार्ट एंड सेकेंड 2/3 पार्ट। तो पहला काम अपने पास होता है एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 100। तो ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4, और ये कितना आएगा? 5। लेकिन इसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, इनमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है जिससे जो पानी है वो अपने पास कंप्लीट नहीं निकलता। पहले नल से तो 5/6 निकलेगा, तो 4 का 5/6, 20/6 का मतलब 10/3, और दूसरे से 2/3 पानी निकलता है, तो 5 का 2/3 करोगे तो यहां से भी कितना होगा? 10/3। तो अगर पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें तब तो हम लोग 9 से डिवाइड करते, लेकिन अब की बार पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं, तो 10/3 प्लस 10/3, तो कितना हो जाएगा? ये 20/3 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी जब जोड़ोगे। तो 9 से डिवाइड नहीं करना, जब कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो 20/3 से आपको डिवाइड करना है। 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 टाइम, और 3 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 15 मिनट्स। बताओ इसको, तो क्या आपने प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? सिखाओ भाई मुझे। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 3 तरीके से क्वेश्चन में करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन, इसमें खराबी को ठीक ही नहीं लिया, जो डिस्टरबेंस था उसको ठीक नहीं किया। दूसरे क्वेश्चन में कुछ देर बाद हम लोग डिस्टरबेंस को ठीक कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए मैं आपको सोल्व करवाता हूं। देखिए यहां पर अगर आप लोग पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा हुआ है, दो नल किसी टैंक को क्रम से 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ अपने पास खोल दिया गया है, 30 और 36 मिनट में एक साथ खोल दिया गया, परंतु शुरुआत के कुछ खराबी की वजह से 5/6 और दूसरे से 9/10, यहाँ पर 30 और 36 ये 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 36 मिनट में। तो यहाँ से मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 180 आ जाएगा क्या, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, और इसकी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 5। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। इसके बाद इसने लिखा है कि पहले से 5/6 पानी निकलता है, तो 6 का 5/6 अगर करोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा कितना, 5 लीटर। अब दूसरे से जो पानी निकलता है वो 9/10 लीटर, यहाँ से पानी जो निकल रहा है वो 9/10, 5 का 9/10 अगर करोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा 4.5 लीटर। अब इसने क्या खराबी ठीक कर लिया गया, ठीक करने के बाद अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि खराबी ठीक करने का पहले का टाइम दिया हुआ है क्या। जब तक खराबी है तब तक अपने पास यहाँ पर 9.5 होगा, जब तक खराबी है तो अपने पास 9.5 होगा। जैसे ही खराबी ठीक कर ली तो उसकी एफिशिएंसी 11 होगी। मान लो, ध्यान से समझना सभी लोग, मान लो यहां पर पूरी क्षमता के साथ काम करे तो कितनी देर में भर जाएगा, तो 180 में 11 का भाग। अगर वो खराबी ठीक ही नहीं की तो 180 में 9.5 का भाग। लेकिन वो पीछे क्वेश्चन कर ही चुके हैं ऐसा, तो जब खराबी ठीक नहीं करे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो कम से कम हम लोग इसमें पाइपन सिस्टम में 50 कर चुके हैं। जब खराबी ठीक कर ले तो पिछला क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं कि खराबी पूरे क्वेश्चन के दौरान ठीक की नहीं, तो बताओ कितनी देर में, तो ये कर चुके हम लोग जस्ट पहले वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में खराबी ठीक कर लेगा, तो मान लो खराबी के साथ उसने काम किया टी मिनट तक, खराबी के साथ उसने टी मिनट तक काम किया, तो 1 मिनट में अगर 9.5 लीटर पानी डाल रहा है तो टी मिनट के लिए गुना किससे कर लोगे, टी से। और जैसे ही खराबी ठीक हुई उसके बाद 15.5 मिनट, इसको मैं 15.5 भी लिख सकता हूं, तो अपने पास एफिशिएंसी कितनी होगी 11। खराबी ठीक करने के बाद 11 और 15.5 मिनट, तो गुना कर दोगे 11 को किससे, 15.5 मिनट से, तो बराबर टोटल क्या 180 आना चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 180 आना चाहिए।
मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि टी मिनट बाद उसको ठीक किया, तो टी मिनट बाद उसको अगर ठीक किया तो क्या अपने पास टी मिनट तक तो 9:30 के हिसाब से, तो 9:30 गुना टी बराबर प्लस अपने पास खराबी ठीक करने के बाद इसने खुद ने लिखा 15.5 मिनट, तो ये लीजिए बराबर अपने पास ये है। तो 9.5 टी बराबर अगर अपने पास यहाँ पर 170.5 हो जाएगा बराबर 180 अगर अपने पास है, तो 9.5 टी बराबर अगर 9.5 आ गया है तो टी का मान क्या 1 आ गया है क्या? तो खराबी को कितने मिनट बाद ठीक किया? तो आप कहोगे सर 1 मिनट बाद खराबी को ठीक कर लिया है। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आई है, इसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बताओ ठीक है क्या? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा अंसारी भाई। तनु बंसल सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको अंसारी कि इन क्वेश्चंस को आप पहले वाली जो फाइल है ना उसको एक दो बार करो, यहां तक आते आते दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए। अब किसी क्वेश्चन में नहीं चले कोई बात नहीं, किसी क्वेश्चन में नहीं चले गजेंद्र, शॉर्ट यही शॉर्ट होता है। जैसे हम लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि इसी चीज को है वो यही है, वो यही शॉर्ट इसी का हम लोग बोल देते हैं, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है कि मुझे बताओ पूरी एफिशिएंसी के साथ, मुझे बताइए पूरी एफिशिएंसी के साथ क्या अपने पास 11 से गुना कर लो तो क्या 170.5 लीटर पानी डाला होगा क्या? तो 180 में से अपने पास पूरी एफिशिएंसी के साथ 170.5 डाला होगा, तो बचा कितना 9.5, और डिवाइड कर दोगे 9.5 से क्योंकि ये है तो 1 मिनट है वही, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। बताइए समझ पाए हो क्या? थैंक यू वीरेंद्र भाई, अगर आपको सही समझ में आता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 पर। ये और बड़ा क्वेश्चन है इसी का, और अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग समझ पाते हो तो फिर आप लोगों को देखना और सही पॉइंट क्लियर होगा। चलिए कीजिए, और बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इंग्लिश में पढ़िए भाई क्वेश्चन पहले, फिर हिंदी में पढ़िए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो। तीन पाइप ए बी और सी एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए भर सकता है 10 घंटे में, दूसरा पाइप बी भर सकता है 15 आवर्स में, और अगला पाइप सी भर सकता है अपने पास कितने में 20 आवर्स में। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये और अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बहुत अच्छी बात है जय भाई। यहाँ पर अपने पास शुरुआत में ठीक है, पहला काम अपने पास एलसीएम तो होता है ही, जो कि आ गया 60। पहले क्वेश्चन में पढ़ने के लिए टाइम देता हूं, तो ये अपने पास 6 होगा और ये अपने पास 4 होगा एंड ये 3 होगा। देर आर 3 पाइप्स ए बी एंड सी।
विच कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पहले यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया है और यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है। आगे लिखा है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ इनको खोल दिया गया। It was found that pipe A and B supplying water 4/5 of their normal rates। यहाँ पर A और B जो हैं 4/5 की स्पीड से काम करेंगे, तो यहाँ पर 6 का 4/5, यहाँ पर 4 का 4/5 इस स्पीड से ये लोग काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। Of their normal rates for the first 2 hours after A and B were supplying water at 4/5 of their normal speed for the first 2 hours, ठीक है, पहले 2 घंटे तक इस स्पीड से 2 घंटे तक they supplied their normal rates, ठीक है। पाइप सी सप्लाइड वाटर 3/4 ऑफ इट्स नॉर्मल रेट फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, और ये जो काम करेगा ये 3 घंटे तक काम करेगा 3/4, तो एफिशिएंसी तो ये है, और इस स्पीड से काम करेगा, तो इसकी क्षमता तो कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर इसकी क्षमता आ गई है 24/5, 24/5। इसकी क्षमता कितनी होगी, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इधर जगह कम है तो 9/4, और इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ 16/5, 16/5। तो ध्यान से, जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सभी लोगों को ध्यान से समझना, ऑप्शन में मिटा देता हूँ ताकि आपको सही चीज़ें समझ में आए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने ये मान लिया है, ध्यान से सुनना, पहले पाइप ने तो 3 घंटे काम किया है, इसने इस स्पीड से 3 घंटे काम किया और फिर पूरी क्षमता के साथ, इसने इस स्पीड से 3 घंटे काम किया फिर पूरी क्षमता, नहीं 2 घंटे सॉरी, इन्होंने शुरुआत वालों ने 2 आवर्स के लिए वर्क किया है, ए और बी ने इस स्पीड के साथ 2 घंटे फिर पूरी क्षमता के साथ, 2 घंटे पूरी क्षमता के साथ, 3 घंटे इसी स्पीड से और फिर अपनी पूरी क्षमता के साथ। बताओ ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना बहुत, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, टैंक मान लो 10 घंटे में भर गया, तो 10 घंटे में अगर टैंक भर गया तो इन्होंने 2 घंटे तक तो काम किया इस क्षमता से और फिर 8 घंटे काम किया इस क्षमता से। मान लो टैंक 10 घंटे में भर गया तो 2 आवर्स के लिए तो ये और फिर बचा हुआ 8 घंटे के लिए। मान लो टैंक 15 घंटे में भरा 15 आवर्स में, तो 2 घंटे के लिए तो ये और बचे कितने 13 घंटे। मान लो टैंक 20 घंटे के लिए 20 घंटे में भरा तो 2 घंटे में तो ये क्षमता है और बाकी 18 घंटे में 6। तो हमें नहीं पता कि टैंक कितनी देर में भरा, तो मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि टैंक जो है वो टी आवर्स में भरा। टैंक कितनी देर में भरा, टी आवर्स में। अगर 10 घंटे बनता तो 2 घंटे और 8 घंटे आ जाता। तो बताओ इस क्षमता से काम किया उसने 2 घंटे, 25 नहीं 24 है सर, 24/5 कितने घंटे तक काम किया, 2 घंटे तक, और फिर टाइम बचा कितना, T-2 टाइम बचा, उसमें उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, तो आप कहोगे सर 6 रहेगी, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से। ये अपने पास काम आ जाएगा किसका, ए का काम आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। ए का काम हमने कैसे निकाल लिया, क्या समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं, इसने इस क्षमता से अगर मैं पूछूं तो कितने घंटे काम किया, 2 घंटे, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 16/5 को इंटू करेंगे हम लोग 2 से, तो टाइम बचा कितना, 2 घंटे काम कर चुके हैं, तो टाइम क्या T-2 बचेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर T-2 बचेगा, और T-2 के लिए वहां पर क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये T-2 कहां से है, उनको मैं बता देता हूं। T-2 यहां से आ रहा है, मान लो 10 घंटे में काम हुआ तो 2 घंटे अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो टाइम बचा कितना, 10 - 2 8। अगर 20 घंटे में काम हुआ है तो 20 - 2 18 बचा, जब 2 घंटे काम हो चुका है, तो यहाँ पर टी मैंने माना है, तो टी में से 2 घंटे काम हो चुका है तो T-2 बचा। और ये इस क्षमता के साथ कितनी देर काम करेगा, 3 घंटे, तो 9/4 इंटू 3, 9/4 इंटू 3, तो बचा कितना, T-3 बचेगा, और उसमें फिर पूरी बाद में क्षमता कंप्लीट होगी। ये ए का काम है, ये बी का काम है और ये सी का काम है। अगर सभी को हम लोग ऐड कर दें तो मुझे बताइए बराबर में कितना आना चाहिए, 60। इसको सोल्व करके क्या टी का मान निकाल पाओगे क्या? आप लोग सभी लोग बताओ, क्या आप लोग टी का मान निकालोगे? आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि यहां से अपने पास मैंने ये जो इक्वेशन बना दी वो किस प्रकार से बना दी। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं भाई, आगे बढ़ता रहता हूं, क्या ये इक्वेशन तो समझ में आई है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो तरीका ये है ही, यहाँ पर दूसरा तरीका रिपीट। भाई सूरज वापस देख लेना, इसको रिपीट ही करवाना है पूरा, तो वापस देख लेना, कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लिया करो, नहीं तो रिपीट तो आप लोग वापस इसको देख ही सकते हो, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता ही हूँ। तो दूसरी बात मैं आपको क्या समझा रहा था, दूसरी बात ये समझा रहा था कि ए और बी की क्षमता हो जाती है 4/5 और बी ने 3 घंटे काम किया, तो मैं क्या करूंगा, पूरी क्षमता तो 10 है ए और बी की, 4/5 से काम किया, तो मुझे बताओ उनकी एफिशिएंसी क्या 8 हो गई है क्या? तो 8 लीटर पानी तो डालेंगे पहले 2 घंटे में, देखना ये तरीका तो है, सोल्व कर लेंगे आंसर हो गया, लेकिन ये लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी ने 4/5, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 10 है, 10 का 4/5 काम कर दिया, तो ये अपने पास 8 लीटर पानी अपने पास है, तो यहां से 2 घंटे का पानी कितना होगा, 16 लीटर। 16 लीटर बिल्कुल ठीक है। फिर अगले घंटे का पानी कितना होगा, 10 लीटर, तो क्या इनके 3 घंटे का काम बना लिया क्या? तो इसके भी कितने घंटे का काम बना लो, 3 घंटे का काम बना लो। 3 घंटे में कितना पानी डालेंगे, तो आप कहोगे सर 3 घंटे में 27/4 लीटर, तो अपने पास ये हो गया 26, ये हो गया 27/4, तो ये अपने पास 131/4 लीटर पानी क्या पहले 3 घंटे में डाल दिया है क्या? तो आप कहोगे जरूर सर 3 घंटे में डाल दिया है। टोटल 60 डालना था, 131/4 लीटर अगर डाल चुके हैं, टोटल 60 डालना था, 131/4 अगर डाल चुके हैं, तो बचा कितना, 109/4। ये बचा हुआ पानी किस किस ने डाला होगा, तो तीनों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ डाला होगा, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 109 बट्टे अपने पास 52, और 109/52 का मतलब 2 सही 5/52। और ये इस टाइम में क्या पहले वाले ये 3 घंटे का काम जोड़ लोगे क्या, 3 अगर जोड़ लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 5/52। ये तरीका ज्यादा ठीक है ऊपर वाले के बजाय, 5 सही 5/52, ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बार इसको मैं हटाता हूँ, भाई इस पूरे पॉइंट को ही मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको मैं हटा रहा हूँ, ये लीजिए, हटा दिया है। अब यहाँ पर समझ में आ गया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक बच्चा योगेश कह रहा है सर 10 कहाँ से आया, मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मुझे एक बात बताओ, 2 से 5/52 आएगा क्या? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूँ, क्योंकि जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा। आप मुझे एक बात बताइए, एक पाइप ए किसी टैंक को मान लीजिए 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 25 घंटे में भर सकता है। एक पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इस टैंक को 25 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 100। तो ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 5, और ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे 4। ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझना। यहां से अपने पास क्वेश्चन बनते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरीके के। पहला मेथड ये होता है, इससे पानी निकलता है 1/4/5 पानी निकलता है, इससे 4/5 पानी निकलता है, तो 4/5 करोगे तो कितने लीटर, 4 लीटर। और इससे आधा ही पानी निकलता है, आधा ही पानी निकलता है, तो कितने लीटर, 2 लीटर। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि बताइए टैंक को कितनी देर में भर जाएगा। अगर कहीं पर हम लोग डिस्टरबेंस को ठीक नहीं करें तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 को डिवाइड कर दो 6 से, ये लीजिए 100 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से, तो आंसर आ जाएगा 50/3 या 16 से 2/3 मिनट। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो इस टाइप से था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह आता है कि मान लो इस क्षमता से इन्होंने काम किया 5 मिनट,
इस क्षमता से इन्होंने जो काम किया है वो 5 मिनट काम किया है, ऐसा आप लोग मान लीजिए कि इस क्षमता से, क्षमता है कितनी 6, तो इस क्षमता से उन्होंने जो काम किया है वो 5 मिनट काम किया है, तो 6 × 5 तो कितना डाल दिया, 30 लीटर डाल दिया। 5 मिनट काम किया इस क्षमता से, और फिर अपने पास फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं वो, तो 5 मिनट में 100 में से 30 लीटर अगर डाल दिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 70। 70 अब कौन कौन डालेगा, ए और बी, और कौन सी क्षमता से, पूरी से, तो 9×7 = 63, 7 से 7/9, और उसमें शुरुआत वाला 5 मिनट आप लोग जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 से 7/9 मिनट में टैंक भर जाएगा। अगर दोनों को हम लोगों ने कितने मिनट बाद ठीक किया, 5 मिनट बाद दोनों को ठीक कर लिया, तो 5 मिनट में वो पानी डाल देंगे 30 लीटर। 100 डालना था, 30 डल गया, तो बचा कितना, 70। अब 70 पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे तो 9 का भाग, तो 7 से 7/9, और 5 मिनट पहले वाला जोड़ दिया तो आंसर आ गया 12 से 7/9। बताओ ठीक है क्या। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो ऐसा बनता है कि इसको जो काम करवाया इस क्षमता से वो तो करवाया 2 मिनट, इसको इस क्षमता से जो काम करवाया है वो तो काम करवाया 2 मिनट, और इसको इस क्षमता से जो काम करवाया है वो कितने मिनट करवाया है, 3 मिनट। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तीसरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तीनों वापस रिपीट किए। पहला भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी, या क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है, 10 भी रिपीट किया है, 11 भी रिपीट किया वापस से। 11 ये रहा, 10 ये रहा। अब 12 नंबर में मैं क्या समझा रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, इसके 2 मिनट का काम कितना होगा, 8, और इसके 3 मिनट का काम कितना होगा, 6। बिल्कुल 14 आ गया। तो 100 में से 14 अगर अपने पास है तो बचा कितना, 86, और 86 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, तो ये जो भी टाइम आएगा, तो मुझे बताओ इसमें आप लोग 2 मिनट जोड़ोगे या 3 मिनट जोड़ोगे। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस टाइम के अंदर आप लोग 2 मिनट, क्योंकि इसका काम तो है 2 मिनट का और इसका काम है 3 मिनट का। अब बताओ इसमें इसमें तो चलो दोनों का 5 मिनट का काम था कि शुरुआत में दोनों ने ही 5 मिनट काम किया है, तो दोनों ने 5 मिनट काम किया तो 5 जोड़ दिया। यहां क्या ऐड करोगे आप, 5 मिनट, 2 मिनट ऐड करोगे या 3 मिनट, तो आप कहोगे सर ये तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, तो लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों का ही 3 मिनट का काम बना लो। ट्यूशन करने का, दिमाग लगाने का तरीका क्या होगा, दोनों का ही 3 मिनट का काम बना लो, तो इसके 3 मिनट का काम, 2 मिनट का काम तो होगा 8, और तीसरे मिनट में 4 लीटर पानी डालेगा, 5 लीटर, तो आप कहोगे सर 5 लीटर पानी डालेगा, तो हमने पूरी क्षमता के साथ काम कर लिया कि इसका 3 मिनट का काम ये रहा, और इसने 3 मिनट काम किया तो इसका 3 मिनट का काम 6 है, तो ये 19 लीटर पानी 3 मिनट में डाल देंगे। तो 100 में से 19 माइनस करोगे तो बचा 81, और 81 को जब डिवाइड करोगे आप लोग पूरी क्षमता से 9, तो ये आ जाएगा 9, और 9 में अब की बार 3 मिनट जोड़ सकते हो, क्योंकि इसका भी 3 मिनट का काम आ गया और इसका भी 3 मिनट का काम आ गया। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो खुद कहोगे यहां पर यही काम मैं कर रहा हूं, ये 10 था, ये 15 था, ये अपने पास 20 था। जिस बच्चे ने अब क्वेश्चन पूछा सर 10 कहां से आया, अब ऐसे एकदम सही क्वेश्चन पूछोगे ना आप, इतना आगे बढ़, पहली बार में तो मैं हर चीज वापस समझा देता हूं, लेकिन मुझे इतना आगे पढ़ने के बाद मुझे समझ में आना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम कहां है, उस चीज को मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये कितना होगा, 4, और ये कितना होगा, 3। तो इससे पानी तो 4/5 निकलता है, तो 10 का 4/5 करोगे तो 8, और इसका पानी 3/4, तो 3 का 3/4 करोगे तो 9/4। लेकिन मुझे बताओ इसका टाइम तो है 2 मिनट का और इसका टाइम है 3 मिनट का, तो क्या दोनों का टाइम हम लोग 3 मिनट का नहीं बनाना चाहिए क्या, क्या दोनों का टाइम 3 मिनट का नहीं बनाना चाहिए क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 2 मिनट तो काम करेगा 16 से, 2 मिनट 16, और 1 मिनट जो बचा उसमें तो पूरी क्षमता से काम करेंगे दोनों 10, तो इनके 3 मिनट का काम आ गया, और इसके 3 मिनट का काम 27/4। इसलिए मैंने 10 जोड़ा था, तो ये 131/4 हो गया, वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसमें तो मेरी गलती थोड़ी ना है। 131/4, तो 109/4 बचा, और इसमें हम लोगों ने 11 13 का भाग दे दिया था, तो 2 से 5/52, और उसमें लास्ट में 3 मिनट, क्योंकि 3-3 मिनट काम कर चुके हैं, तो ये 10 कहां से आ गया। क्या अब आपके पॉइंट क्लियर हुआ है क्या, प्रत्येक बच्चा बताओ।
आगे वाले क्वेश्चन अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओ। मुझे बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर सीडीएस का एक क्वेश्चन है ये वाला, सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ और 4 में से 2 आप कर लेना। देखिए 12 करवा दिया मैंने। एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सेम वही हैं जो चलते हुए आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए ये कर लीजिए, सीडीएस वाला भी कर लेते हैं अगर आप लोग फंसो तो उसमें। चलो पहले 14 नंबर कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले मैं वैसे करवा चुका हूं, लेकिन कर तो लो, कोई बच्चा फंस नहीं जाए। एक्स और वाई 21 एंड 24 आवर्स में भर सकते हैं। एक्स और वाई 21 एंड 24 आवर। तो सबसे पहला जो काम है वो अपने पास एलसीएम, 7 गुना 3 और 8 गुना 3, तो 56 गुना 3 168। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 8, और इसकी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 7। आगे लिखा है, एक खोल दिया गया टैंक में एक लीकेज के कारण टैंक भरने में 48 मिनट का समय अधिक लगा। अधिक लगा बहुत सुंदर बात है, लेकिन पहले ये देखो तो सही लगा कितना। तो आप कहोगे सर इतना लगा कि इसको डिवाइड कर दो 15 से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 का भाग दोगे तो 3 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार 56 टाइम, और 3 से 5 बार, इतने आवर्स अपने पास लगेंगे। लेकिन गलती से एक तीसरा नल भी खुला रह गया जिसके कारण 48 मिनट लगे रिसाव के कारण। तो 48 मिनट अगर इसमें जोड़ोगे तो क्या 48/60 अगर मैं जोड़ दूं आवर्स में कन्वर्ट करके, तो 12 से कट गया 4 बार, और 12 से कट गया 5 बार, 56 और 4 60, 60/5 का मतलब क्या तीनों पाइप को 12 घंटे लगे होंगे क्या? तो एक्स का टाइम था 21। क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि एक्स का टाइम था 21, वाई का टाइम है 24, और एक लीकेज भी है, मान लो x प्लस वाई माइनस जेड लीकेज है, उसके कारण भरने में इसको 12 घंटे लगे। तो अकेले लीकेज के कारण कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? क्या आप लोग क्वेश्चन को बताइए सोल्व कर पाओगे क्या सभी लोग मिलकर? 12 से एक बार, 12 से 4 बार। तो अगर x और y ने 15 लीटर पानी अगर डाल दिया है तो मुझे बताओ z कितने लीटर बाहर निकालेगा ताकि बाहर 14 बन जाए? कि इतनी छोटी और आसान कैलकुलेशन तो अब आपको याद है क्या? तो आप कहोगे सर 15 में से 1 लीटर बाहर निकालो, तो 168 को डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इनको मुझे लगता है कि देखना पढ़ ले, आसान क्वेश्चन है बहुत। ए बी और सी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, 6 आवर्स में भर सकते हैं। सी अकेला जो टाइम ले रहा है वो 12 आवर्स ले रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ये कितना होगा? सीडीएस नाम से मत डर जाना आप लोग कि सर ये तो नहीं हुआ हमसे। सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए टोटल अगर 2 है तो ए और बी की भी कितनी होगी? 1 होगी। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, टी घंटे बाद सी को बंद कर दिया तो टैंक भरने में 8 घंटे। थोड़ी देर बाद सी को बंद कर दिया, तो मुझे बताओ ए और बी को साथ सी को खोला गया, सी को बंद कर दिया टी आवर्स बाद, तो बचा कौन? ए और बी, और टोटल टैंक भर गया 8 घंटे में। तो बताओ क्या अपने पास यहाँ से वो ए और बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो उसके 8 घंटे का काम, ए और बी तो कभी बंद किए ही नहीं है, तो 8 घंटे का काम क्या 8 ही होगा क्या? तो बचा कितना? 4। 4 लीटर पानी किसने डाला होगा? सी ने। तो इसका मतलब सी को 4 घंटे बाद बंद कर देना चाहिए था। ऑप्शन ये अपने पास आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सी को बंद किया तो सी को कितने घंटे बाद बंद किया? 4 घंटे बाद बंद किया है। बाकी बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं। 16 में से 14 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब 2 क्वेश्चन कुछ भी हो जाए खुद करने की कोशिश करना। कल आके पीछे मत पड़ जाना कि सर 16 करवा दो, 16 करवा दो, 16 करवा दो, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग। ठीक है ना? अपने पास आसान क्वेश्चन है। कल मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। शिवानी सर बैंक वाला बैच आज से, हाँ शिवानी बैंक वाला बैच आज से स्टार्ट है। शाम को 9 से 10 उसकी क्लास होगी, 9 to 10 उसको हम लोग शुरुआत करेंगे, आज से शुरू है। कैपेसिटी वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे त्रिभुवन आगे। अभी तो 2 फाइल बची हुई हैं। लव यू भाई।